क्या करी प्रभु, जब आपने भोग लगाया तब तो मुझे बजना ही बजना। जब कलिया ने कहा कि जब तुम बज गई ना तो मैं बज लिया, क्योंकि वो जग गई है, गोपी वो जग गई है। गोपी बोली है उस घंटी से क्या बात कर रहा है, वो मेरा अलार्म है, मेरा टाइमर है, मैंने उसको सेट किया तो बजेगी ही बजेगी। उसे रिक्वेस्ट करके तू बच रहा था, चल। बच्चे फिर भागे, कन्हैया दूसरे दिन भी गिरे धड़ाम से। उन्होंने सोचा अगर ऐसे ही रोज रोज गिरता रहा मैं तो फिर स्पाइनल कार्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, बैक पेन होगा, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये तो बड़ा धोखा दे रहे मित्र लोग। गोपी ने बांधा भगवान कृष्ण को, डंडा उठाया, अब मारू तुझे, मैंने कहा था चोरी मत करने आना वरना पकड़ लूंगी। फिर भगवान कृष्ण कांप गए, कहीं पीठ लग गई, और अगर डंडा कस के मार, जितना गुस्सा इसमें दिख रहा है उतने गुस्से में अगर उसने डंडा मार दिया तो फिर चमड़ी निकल जाएगी, फिर कहीं बता नहीं पाऊंगा कि क्या कैसे चोट लगी, सारी पोल खुल जाएगी। परेशान भगवान कृष्ण रो पड़े। गोपी को हल्का सा दया आ गई, भगवान कृष्ण के दोनों आंखों के 2 बूंद आंसू आके कपोलों पर उड़ गए। गोपी को थोड़ा सा दया आ गई भगवान पर, जिनकी दया पर पूरी सृष्टि पल रही है, उन परमात्मा पर आज गोपी दया करके छोड़ देती। यष्टिम त्यक्ता सुतम भीतम, देखा बच्चा भयभीत हो गया। पुत्रायार भगवत्सला, चोरी किया है, बदमाश है, लेकिन है तो मेरे बेटे जैसा, मारना ठीक नहीं है। इसके माता पिता को ले जाओ, बुला देते, तुम पकड़ा दो बस। यष्टिम त्यक्ता, यष्टि माने लाठी छड़ी, छोड़ दिया गोपी ने। सुतम भीतम पुत्रायार भगवत्सला, ईशं किल तम बुद्धिम दामना तदवीर्य को। गोपी ने सोचा और तरीके से इसको दंडित करवाऊंगी, मैं नहीं मारूंगी, इतना प्यारा सलोना है, इसको मैं कैसे मारूं। और भगवान कृष्ण के आंसू निकल गए। याद रखना, बिंदु जी ने लिखा, जिनकी वक्र भृकुटी के भय से, उन आंखों से आज गोपी के डंडे को देख करके आंसू निकल गए, उन कोरों से आंसू निकल गए, जिन आंखों के कोरों को जरा सा तिरछा कर देते परमात्मा तो सारी सृष्टि में प्रलय हो जाए। गोपी की भक्ति की पराकाष्ठा है। भगवान आज आंसू गिरा दिया उसकी छड़ी को देखकर। उन आंखों से आज गोपी का डंडा देख करके आंसू निकल गए, जिन आंखों के टेढ़े हो जाने से 7 समंदर का पानी खोल जाता है। तो प्रभाव बता परमात्मा का है। बोले जिनकी वक्र भृकुटी के भय से, सागर सप्त उबलते दे। ऐसे भगवान है जिनकी केवल कृपा दृष्टि से माखन पर भी मचलते। बिंदु ने कहा, जिनके चरण कमल कमला को करतल सोन निकलते देखा। जरा कल्पना करिए, कमल कभी देखे? कमल का फूल, आपकी नजर दूसरी ओर हो और कोई अंगुली से कमल की पंखुड़ी ऐसे स्पर्श कराए, बहुत ध्यान देने पर पता चलेगा अंगुली में कुछ छू जा रहा है। इतनी सुकोमल होती है कमल की पंखुड़ी। और उस कमल की पंखुड़ी पर जब कमला मतलब माता लक्ष्मी जी विराजित होती हैं, अपना चरण कमल रखती है, तो माता लक्ष्मी का चरण कमल कितना सुकोमल होगा कि उनके खड़े हो जाने पर भी कमल की पंखुड़ी मुड़ती नहीं है। तो कितना कोमल होगा उनका चरण माता लक्ष्मी का। कमल स्वयं अति सुकुमार है, सुकोमल है। उस कमल पर पद्मासना माता लक्ष्मी
जब विराजमान हो जाती हैं, आद्यंतर हिते देवी आदि शक्ति महेश्वरी योग जे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। लक्ष्मी का आसन क्या है? कमल। कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी। जिस कमल की पंखुड़ी स्पर्श करने पर, बहुत ध्यान देने पर समझ में आती है। आदमी मास्टर साहब माता पिता विद्वान व्यक्ति बड़े सत्संगी क्षेत्र की हर कथा में आपकी उपस्थिति हुआ करती है। बहुत बहुत अभिनंदन आप। कमल को स्पर्श करने पर अंगुली से महसूस नहीं होता कमल है क्या छू जा रहा है, इतना कोमल। उस पर माता लक्ष्मी जब पूरे पूरे भार से खड़ी हो जाती हैं, तो लक्ष्मी जी के पूरे भार से पूरा चरण कमल से दबने पर भी कमल की पंखुड़ी जब मुड़ती है, न सिकुड़ती है, न दबती है। तो सोचिए लक्ष्मी जी का चरण कमल कितना सुकुमार होगा। और जिन लक्ष्मी जी का चरण कमल इतना कोमल है कि उनके दबाव से कमल भी नहीं टेढ़ा हो सकता, उन लक्ष्मी जी का कर कमल कितना होगा कोमल। सोचिए उनका कर कमल कितना कोमल होगा। और जब उस सुकुमार सुकोमल अति सुकोमल कर कमल से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के श्री हरि परमात्मा के चरण कमल का चापन करती हैं, दबाने लगती हैं, तो कभी कभी इतने कोमल हाथों से दबाते समय भी कभी कभी भगवान कहते हैं लक्ष्मी जरा धीरे दबाओ, तुम्हारे हाथ की अंगुलियां बड़ी कठोर है।